कि तुम तर्क करो और इस तर्क शास्त्र के ज्ञान से इस शिक्षा रूपी दौलत के सहारे आए दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं गरीब का लड़का आईएएस, दूध बेचने वाले का लड़का पीपीएस, ठेला पे सब्जी वाले लगाने वाले की बच्ची आईआरएस। यह शिक्षा रूपी युग है और हम लोग तो पूरब के ऑक्सफोर्ड से 90 से लेकर 97 से ये जो इलाहाबाद प्रयागराज की धरती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां बाबू राम कैलाश जी लैब अटेंडेंट हुआ करते थे, 90 से 92, 93, 97 तक उनका प्यार आशीर्वाद मिलता था। यह ऐसी उर्वरा भूमि है जहां से आईएएस आईपीएस ला भी निकल कर जाती थी। अभी विष्णु भैया मिले, मैनेजर साहब, मनोज बाबू, यह जो शिक्षा का शिवालय है, एक शिक्षा का मंदिर बराबर 100 शिवालय। कैसे कैसे? इस विद्यालय से निकलने वाले जो होनहार बच्चे हैं जिनकी तस्वीर लगी है, इनमें से कोई भी आईएएस आईपीएस प्रोफेसर एमबीबीएस लेक्चरर होगा, नहीं भी होगा तो और छोटे नीचे स्तर पर हो जाएगा। एक एक साल में अगर एक एक बच्चा हुआ तो जब तक धरती रहेगी इस विद्यालय का वजूद रहेगा और उतने परिवारों का भरण पोषण होगा। लेकिन शिवालय से आप कायदे से एक घर का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी निजी फिलॉसफी है, एक विद्यालय बराबर 100 शिवालय। अब शिवालय का जोर ज्यादा है तो कुछ लोग विषयांतर भी होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा वह संपत्ति है जिसका दुनिया में कोई योग, कोई जोड़ नहीं है। अरे उस गरीब लकड़हारे ने लकड़ियां जलाकर पढ़ाई की, लिख दिया अपनी कलम से अब्राहम लिंकन ने, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता से जनता के लिए। पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, लोकतंत्र की स्थापना कर दिया। मेरा देश भी राजा रजवाड़ों का देश हुआ करता था। जब शिक्षा रूपी संचार हुआ तो यहाँ भी समता मूलक समाज की परिकल्पना हुई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की और समान शिक्षा की, धार्मिक स्वतंत्रता की। बाबूजी, जब अधिकार आपको मिला तब आपकी झोपड़ी से आईएएस आईपीएस निकल करके जाने लगे। यही शिक्षा रूपी दौलत है। आराधना वंदना की आखिरी कड़ी बताती है क्या? हमारी मैया हो पीड़ा वाली, हमारी मैया हो पीड़ा वाली, काली नजरिया फेरा ना, हमारी कार्यक्रम के सूत्रधार आयोजक आदरणीय श्री मनोज यादव जी, सामाजिक संघर्षों के मसीहा, आप सबकी देखभाल करने के लिए सामाजिक दायित्वों में बीडीसी का पद भी रहा। रात दिन एक करने वाले होनहार विद्वान के हो चिकने पात सुंदर 100 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार के साथ प्रदान किए। नमन करता हूं और इस अद्वैत वेदांत गुरुकुलम के अधिष्ठाता आदरणीय हमारे भैया श्री विष्णु यादव जी, जो शिक्षा के शिवालय के सजग प्रहरी हैं, सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया आपकी ओर से मिला। नमन प्रणाम करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। इन कलाकारों को मंच देने के लिए मैं भी प्रणाम कर रहा हूं। परम आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र यादव जी,
जिनका सामाजिक महत्व है, इस एरिया में समाज में बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है। जोरदार तालियों से सम्मान करें डॉक्टर साहब का। आप सब मेरी ओर से मैं प्रणाम करता हूं। सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपए का पुरस्कार। श्रीमान सिद्धे बाबू जंग बहादुर यादव जी वर्तमान ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रधान हैं दादूपुर के, जिस मिट्टी में हम सब बैठे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है, प्रधान जी को मेरा नमस्कार प्रणाम है। धन्य है ग्राम सभा जो इतना अच्छा विद्यालय यहाँ स्थापित है। और इस बार विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे चयनित हुए हैं। मैं उन बच्चों के साथ आए उनके पापा मम्मी गार्जियंस भाई बंधु को भी नमन प्रणाम करता हूं। डॉक्टर नीलम यादव दादूपुर से सादर 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत प्रणाम। यत नार्यत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बहुत होनहार गायिका आपके बीच में हमारे हैं, गुरु घराने की बच्ची रुचि यादव और आकाश यादव। हमारे जहां मेरी राष्ट्रीय बिरहा अकेडमी है वहीं हमारे घराने का पूजा होता है गुरु गणेश जी का। गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरु हरिनंदन, ये हमारे अखाड़े के लोग हैं। मुझे खुशी हुई इन बच्चों से भी मिल करके। लेकिन बेटा पढ़ाई बंद मत करना। हाँ, एजुकेशन कंटिन्यू होना चाहिए। मैं कक्षा तीसरी में एक बिरहा चंद्रिका गुरुजी का लिखा हुआ पाया था और 5वीं में आते आते खड़ा होकर गाने लगा। तो जो हमसे बड़े लोग मिलते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करता था बड़े बड़े स्कूल के बीच में बैठ करके। अरे वाह। यही बता देता हूँ, कुछ कलाकार कहते हैं हाँ इतना पढ़ के PhD करके एमएड करके LLB करके बिरहावत गावत पैसा, और दूसरे कहना कि पढ़ा। मैं पेशे से प्रधानाध्यापक हूँ, लेकिन यही एक ऐसी दौलत है जिसका कोई जोड़ नहीं है बाबूजी। और तमाम दार्शनिकों ने कहा है। मैं चलता हूं अपने गीत की तरफ। तुलसीश्वर कबीर के ज्ञान दास रविदास के बनवलु महान। ये 2 साधनों से ज्ञान का अर्जन होता है। कालीदास के खोललू पे दरिया, कालीदास के खोललू पे दरिया, माई नजरिया फेरा हमारी मैया बीड़ा वाली तनी नजरिया। ज्ञान की पूजा तब भी हुई और ज्ञान की पूजा अब हो रही है। तब केवल गुरुकुल हुआ करते थे, कुछ खास लोगों के लिए शिक्षा हुआ करती थी बाबा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा थी बाबा। समाज से, बड़े से, छोटे से, संत समागम से मिलने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा। प्राथमिक से विश्वविद्यालयों तक की शिक्षा औपचारिक शिक्षा। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की शिक्षा के 2 आधार थे। गुरुकुल के अलावा लोग सीखते थे और कुछ लोग गुरुकुल में सीखते थे। शंभू किसी गुरुकुल में नहीं गए थे, एकलव्य किसी गुरुकुल में नहीं गए थे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा से ज्ञान प्राप्त किए थे। और आज भी भीमराव अंबेडकर जी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था कि पानी पीऊं कि पिछवाड़े खड़ा रहूं। पिछवाड़े खड़े रहते थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना होने लगी तो हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा विचारक पैदा हुआ
जो दुनिया के तमाम संविधानों का ज्ञान रखने वाले, वाह वाह 38-40 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले उस महान